हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका शुक्रिया अदा करता अपने चैनल में। मेरा नाम अमित एडवर्ड है और हमारे चैनल का नाम है टेक्निकल कूल नेटवर्क। आज दोस्तों मैं वॉशिंग मशीन का मोटर को कैसे चेक करना है उसकी जानकारी मैं देने जा रहा हूँ। क्लैम मीटर या मल्टीमीटर से हमको कैसे चेक करना है और हमको सीरीज से कैसे चेक किया जाता है, और ये स्टेप बाय स्टेप मैं समझा रहा हूँ। सबसे पहले जैसे कि आप देख रहे हैं ये मल्टीमीटर है और इस मल्टीमीटर से हम इस मोटर का, वॉशिंग मशीन का जो ये स्पिन मोटर है, स्पिन मोटर को हम चेक कर रहे हैं। इसमें 3 वायर है। अब हमको यह नहीं मालूम कि इसमें से कौन सा कॉमन है, तो कॉमन निकालना पहले ज़रूरी है, फिर उसके बाद रनिंग स्टार्टिंग निकल जाएगा दोस्तों। तो सबसे पहले अपन 3 वायर में से अपन इस प्रॉब को ले लेंगे, मल्टीमीटर का ये प्रॉब को अपन ले लिए और इसमें से अपन बारी बारी से एक एक करके लगाएंगे। तो अपन सबसे पहले अपन ब्राउन में ले लेते हैं और मैं ब्राउन में टच कर लिया। आप कोई से में ले सकते हैं। अपने को डिटेक्ट करना है तो अपने को समझना पड़ेगा कि इसमें से कॉमन कौन सा है। तो सबसे पहले अपन वैल्यू चेक करेंगे। तो सबसे पहले अपन ब्राउन और ब्लैक में लगाएं। तो इसमें वैल्यू जो हमारी आ रही है 102.8 102.67 आ रहा है दोस्तों। और दूसरे में अपन लगा रहे हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा आ रहा है। देखिए दोस्तों, एक बार मैं इसको फिर से अच्छे से लगा लेता हूँ। देखिए इसमें वैल्यू सबसे ज़्यादा आ रहा है। जिन 2 वायरों में, ये चीज़ को ध्यान देंगे, जो दोनों वायरों में सबसे ज़्यादा वैल्यू आएगा उसका सामने वाला कॉमन हो गया। तो बचा क्या सामने, क्या मतलब एक वायर बचा तो हमारा कॉमन निकल गया। तो हमारा कॉमन कौन सा है, ब्लैक हो गया, क्योंकि इस दोनों में हमारा रजिस्टेंस काफ़ी आ रहा है और इस दोनों में रेजिस्टेंस कम आ रहा है। तो हमारा रेजिस्टेंस जिसमें ज़्यादा आ रहा है, जिन दोनों वायरों में ज़्यादा रेजिस्टेंस आ रहा है, तो उसका सामने वाला जो वायर बचता है वो कॉमन। तो हमारा ब्लैक कॉमन निकल गया। इस प्रकार से हमको कॉमन निकालना है। और कॉमन जैसे ये निकल गया, कॉमन निकालने के बाद अब फिर हम, वैसे कि मैं वीडियो बताया हूँ और भी बनाया हूँ, कॉमन निकल गया। अब हमको रनिंग और स्टार्टिंग निकालना है। तो अब हमारा ब्लैक में हम कॉमन कर दिए, ब्लैक वायर प्रॉब लगा दिए। अब हमारा वाइट बच गया है और ब्राउन। तो हमको देखना है दोनों में कौन कौन से किस में वैल्यू आ रहा है। तो इसमें 102.8 आ रहा है दोस्तों और इसमें आ रहा है आपका वैल्यू 73.8। तो जिसमें ज़्यादा वैल्यू आ रहा है, तो इसमें ज़्यादा वैल्यू आ रहा है। तो दोस्तों ये अपना वायर है जो हमारा ब्राउन कलर का, स्टार्टिंग हो गया। और जिसमें कम आता है दोस्तों, कम वैल्यू आ रहा है, वो रनिंग हो गया। तो हमारा ये ज्ञात हो गया कि हमारा ये कॉमन हो गया, ब्लैक कॉमन हो गया, वाइट आपका रनिंग हो गया और ब्राउन हमारा स्टार्टिंग हो गया। इस प्रकार से हमको क्लैम मीटर या मल्टीमीटर से हमको टेस्ट करना है। अब मैं दूसरा टिप्स आपको बता रहा हूँ, सीरीज बोर्ड से या सीरीज से हमको कैसे चेक करना है। हाँ दोस्तों, अब सेकंड टिप्स, हमारे पास अगर मल्टीमीटर क्लैम मीटर नहीं है तो हमको सीरीज में कैसे चेक करना है। ये बोर्ड मैंने बनाया है और इसमें सीरीज है, वोल्टेज मीटर और एम्पियर सिस्टम आप कुछ भी लगा सकते हैं। और ये हम टार्क दे के स्टार्ट भी करते हैं। अगर आप लोग को अगर ये सीखना चाहते हैं ये बोर्ड भी, तो इसका आप कमेंट करिएगा, तो मैं इसको आप लोग को ऐसा बोर्ड बना के उसका विथ डायग्राम बताऊंगा कि इसको किस प्रकार से इसके कनेक्शन करते हैं और हमको कैसे स्टार्ट करते हैं मोटर को या कंप्रेसर को। तो ये भी मैं आपको एक आध वीडियो में बना के बताऊंगा। पर आप अगर कमेंट करेंगे तो ये ज़रूर मैं आपको ये भी एक अच्छा टूल्स है, इसको बना के दिखाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम इसको सीरीज से चेक करेंगे। सीरीज में चेक करेंगे तो जैसे कि सीरीज में बोर्ड हमारा लगा हुआ है और ये सीरीज का ये 2 वायर है। तो अपने को इसमें ज्ञात करना है, सेम पद्धति जैसे कि हमारा उसमें था उसी प्रकार से इसमें भी चेक होगा। तो हम एक काम करते हैं कि अभी इसको लगा लेते हैं वाइट में, ठीक है। और वाइट में लगाने के बाद चलिए हम लगा लेते हैं ब्राउन में। तो देखिए जिस वायर में सबसे कम ग्लो हो रहा है तो उसका सामने वाला निकल जाता है हमारा। ये चीज़ को ध्यान देंगे, 3 वायर है, 3 वायर में जिसमें सबसे कम ग्लो होगा वो उसका सामने वाला वायर, मतलब जो एक वायर बचेगा वो कहलाएगा आपका कॉमन। तो इसमें देखिए हम सबसे लाइट पे ध्यान देंगे आप, है ना।
तो देखिए ऐसा मैंने टच किया तो देखिए कितना कम ग्लो हो रहा है। तो समझ लीजिए ये हमारा सेम जैसे मल्टीमीटर में बताया, तो ये हमारा कॉमन हो गया। और अगर हम इसमें ऐसा लगाएंगे तो देखिए तेज़ लाइट ग्लो करेगी। तो अपने को सबसे पहले कॉमन निकालना है। एक चीज़ क्या रखिए, जिसमें सबसे ज़्यादा जो दो वायरों में लगाने के बाद सबसे कम लाइट ग्लो होगा, वो समझ जाइए उसके सामने वाला जो लास्ट वायर जो बचती है वो कॉमन हो गया। तो हमारा ये कॉमन निकल गया। अब हमको इसी में रनिंग निकालना है और उसके बाद स्टार्टिंग निकालना है। तो अभी आपको मैं दिखा रहा हूँ, जैसे मल्टीमीटर में बताया था सेम प्रोसेस इसमें भी वैसे ही है। ये जैसे टच किए देखिए इसका लाइट थोड़ा कम जल रहा है, और इसमें थोड़ा लगाएंगे तो इसमें थोड़ा तेज़ जल रहा है। तो जिसमें ज़्यादा तेज़ जल रहा है वो आपका रनिंग हो जाता है, और जिसमें सबसे कम लाइट ग्लो हो रहा है उससे का तो ये हमारा हो जाता है स्टार्टिंग। तो इस प्रकार से हम मोटर को भी टेस्ट कर सकते हैं। कोई सा भी मोटर हो इसी प्रकार से टेस्ट किया जाता है। अब आपको तीसरा चीज़ मैं आप सिखाऊंगा, इसकी वायरिंग कैसे किया जाता है। और रनिंग स्टार्टिंग की वायरिंग पलटने से चाल उल्टी सीधी होती है, तो कब वो सीधा कैसे करेंगे और ये जानकारी भी अब मैं इस वीडियो में दूंगा, अभी बने रहिए। तो चलिए अब मैं मोटर में कुछ चीज़ को सिखाने जा रहा हूँ आपको। जैसे कि ये मोटर देख रहे हैं, हर मोटर में इस प्रकार से मोटर में डायग्राम रहता है। अगर डायग्राम नहीं है तो अपन क्लैमीटर से कैसे चेक करना ये हम सीखें, और सीरीज से हमें कैसे चेक करना ये भी मैं अभी सिखा दिया हूँ। तो इस प्रकार का वायरिंग रहता है, तो इससे अपने को समझना। तो ये जो ब्लैक दिख रहा है दोस्तों ये कॉमन हो गया, और ये ब्राउन और ये वाइट। तो बीच में जो मार्किंग दिख रहा है दोस्तों, आप ध्यान से देखेंगे ये कैपेसिटर का सिंबल है। तो इस सिंबल में तो इसमें हमको कौन कौन से वायर में लगाना है। तो ये हमारा ब्लैक आपको मालूम हो गया कि ब्लैक हमारा कॉमन है, और वाइट हमारा रनिंग हो गया, और स्टार्टिंग हमारा ब्राउन है। तो हम इसको आपको कनेक्शन करके अभी मैं दिखा रहा हूँ। अब मोटर को मैं रखता हूँ और आपको वायरिंग करता हूँ इसकी। ये वायर ले लिए, हमको ये कॉमन हो गया। तो कॉमन का कॉमन में अपन वायर या न्यूट्रल देंगे या फेस देंगे। और ये दो वायर है हमारा, एक ब्राउन है एक वाइट है। तो ये कैपेसिटर में हम इस प्रकार से कनेक्शन कर लेंगे। तो ये कैपेसिटर में हमने इसमें कनेक्शन कर दिया, और ये आपका ये कनेक्शन इस प्रकार से करना है। अब आपको मैंने बता दिया, इस सिंबल में भी दिखा दिया, और वैसे भी चेक करके दिखा दिया कि हमको इस प्रकार से वायरिंग करना है। उसको मोटर को चेक करना है। अगर हम साइट में जाते हैं काम करते हैं दोस्तों, तो काम करने के समय हमको अगर डायरेक्ट अगर मोटर को चेक करना है तो एक कैपेसिटर लगा के इसी प्रकार से चेक कर लीजिए। और इस प्रकार मैं आप लोग को सिखा रहा हूँ। देखिए इस प्रकार से मैं मोटर में इसलिए टेप लगा दिया हूँ, इससे उल्टा और सीधा पता चलेगा। तो जैसे कि मैं आप लोग को बताया था कि हमारा स्टार्टिंग ब्राउन है और हमारा रनिंग वाइट है, क्योंकि हमने इसको चेक भी किया, और इसमें इस प्रकार से मोटर में सिंबल बना रहता है। एक बार फिर से मैं दिखा रहा हूँ, इस चीज़ को ध्यान देंगे, क्योंकि हर मोटर में ऐसा बना रहता है। आप इसको देख के भी समझ जाएंगे कॉमन कौन सा है और रनिंग कौन सा है और स्टार्टिंग कौन सा। अगर नहीं है तो क्लैमीटर से चेक कैसे करना है ये सिखाया, और सीरीज बोर्ड से भी हमको चेक करना है। तो इस प्रकार से हम चेक कर सकते हैं। अब इस मोटर को रखता हूँ और आपको चेक करके दिखा रहा हूँ। अब हम सीरीज का वायर को अपन ले लेंगे, और वायर को लेंगे जिस प्रकार से ये कॉमन है, तो कॉमन में चाहे फेस दीजिए चाहे न्यूट्रल दीजिए। तो अपन न्यूट्रल दे रहे हैं इस पर, मतलब ब्लैक वायर ब्लैक वायर लगा देता हूँ, और इसको अपन यहाँ से हटा देते हैं। अब हमारा रह गया ये स्टार्टिंग है, तो स्टार्टिंग मतलब सीधा घूमेगा। तो अपन सीरीज का स्विच ऑन कर देता हूँ और आपको दिखाता हूँ। ये मोटर हमारा घूमने लगा दोस्तों। देखिए ये मोटर घूमने लगा, और ये जब मोटर घूमेगा दोस्तों तो अपन को एक और चेक करना है। अगर मोटर अपना बहुत स्पीड से अच्छा आरपीएम में घूमने लगा, हम इसको हाथ से कितना भी रोकेंगे ये रुकेगा नहीं दोस्तों, और हाथ फेंक देगा। अगर ये ख़राब रहेगा तो रुक जाएगा, और उसको वापस ऐसे घुमाएंगे तो वापस वो घूम जाता है दोस्तों। तो इससे वो भी पता चल जाता है कि हमारा मोटर ख़राब है या तो हमारा कैपेसिटर वीक है। और ये हमारा देखिए हमने ब्राउन में डाला, ब्राउन स्टार्टिंग है तो हमारा क्या हो घूमने लगा। अब ये सीधा घूमने लगा। अब हम इसको उल्टी चाल करना है, तो उल्टी चाल हम रनिंग में लगा देंगे। तो रनिंग में लगा देंगे तो देखिए ये उल्टा घूमने लगेगा मोटर। अगर ऐसा प्रॉब्लम आपके साथ होता है, मोटर उल्टी घूम रही है, तो आप इस प्रकार से चाल को भी चेंज कर सकते हैं।
दोस्तों ये छोटी सी जानकारी थी, पर बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको दिया हूँ। और जो मेरे चैनल में सीखना चाहते हैं, मैं वीडियो सिखाने के लिए बनाता हूँ, मैं सीखता और सिखाता हूँ दोस्तों। और मैं आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो से काफ़ी हेल्प मिलेगा। और नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर कुछ नई जानकारी, कुछ इन्फॉर्मेशन के साथ आऊँगा। और अभी के लिए फ़िलहाल इजाज़त दीजिए दोस्तों। और अगर आप मेरे चैनल में पहली दफ़ा आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिए दोस्तों, ताकि मैं और भी अच्छी से अच्छी चीज़ों और नॉलेजेबल वीडियो लाता हूँ और आप लोग को अच्छे से सिखा सकूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।